हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 12 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेनली दो कंडक्टर्स को टच में लेकर आते हैं और फिर देखते हैं कि उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है, उस पर क्या असर पड़ता है। तो हमारे पास दो कंडक्टर्स है ए एंड बी। कैपेसिटेंसेस की बात करूँ तो दोनों के कैपेसिटेंसेस आर C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। चार्जेस की बात करूँ तो Q1 एंड Q2, और अगर पोटेंशियल्स की बात करूँ तो V1 एंड V2। ये मेरा हमारे पास गिवन डेटा है, राइट। अब देखते हैं अगर हम लोग क्या करना है, मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस करवानी है, मतलब मुझे चार्जेस का ट्रांसफ़र करवाना है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाना ज़रूरी है, कंडक्शन करवानी ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनके बीच में एक थिन वायर लेकर आ रही हूँ, राइट। इन दोनों को एक थिन वायर से कनेक्ट कर दिया। अब उससे क्या हुआ, इनके बीच में V2 और V1 की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस अचीव हो गया, जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो गया फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक होगी ये चार्जेस की ट्रांसफ़र, जब तक मेरे दोनों तरफ पोटेंशियल जो है वो सेम ना हो जाए। ये तो मेरी बेसिक थ्योरी थी, राइट। तो अगर मैं बात करूँ टोटल उसकी, इवन आफ्टर जब मेरे कॉमन पोटेंशियल अचीव हो गया है, जब मेरा प्रॉपरली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, उसके बाद भी मेरा टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। ये तो पता है, चार्जेस ट्रांसफ़र ज़रूर हो सकते हैं पर वो कंजर्व्ड रहते हैं पूरे सिस्टम के, तो Q1 प्लस Q2 रहेगा, राइट। तो अगर मैं बात करूँ और दूसरी चीज़, अगर मेरे ये कैपेसिटेंसेस से जो थिन वायर कनेक्टेड है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है। दूसरी चीज़, जो मेरे दोनों कंडक्टर्स हैं वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस में सेपरेटेड है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स आपस में नहीं अट्रैक्ट कर रहे, एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे, तो हम कह सकते हैं कि मेरे टोटल कैपेसिटेंस जो होगा पूरे सिस्टम का वो भी C1 प्लस C2 हो जाएगा। एम आई राइट। तो अब मैं बात करूँ कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल इज हमारा V, मतलब जब प्रॉपरली मेरी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ख़त्म हो गई है उसके बाद वो कॉमन पोटेंशियल इज़ V, जिसको मैं क्या कहूँगी, क्योंकि मेरा V होता क्या है, Q अपॉन में C। तो टोटल की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। टोटल चार्ज की बात करूँ तो Q1 प्लस Q2 है। Q1 मेरा कितना था, C1 इंटू V1, प्लस Q2 कितना था, C2 इंटू V2। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ C1 V1 प्लस C2 V2, एम आई राइट। अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस मेरे पास अभी भी कितनी है, C1 प्लस C2। तो मेरे पास कॉमन पोटेंशियल की बात आ गई है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, जिसकी मेरे पास एक फिगर आ गई है, ये वाली। तो कॉमन पोटेंशियल मुझे मिल चुका है। टॉपिक क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मतलब दोनों के चार्जेस में भी कोई फर्क आया होगा। तो लेट न्यू चार्जेस भी Q1 डैश एंड Q2 डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो नया चार्ज है वो मेरे Q1 डैश और Q2 डैश मैंने ले लिया, मतलब अगर मैं Q1 डैश की बात करती हूँ, जो मेरा नया चार्ज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि अब उसकी पोटेंशियल कितनी है, कॉमन पोटेंशियल। सिमिलरली Q2 डैश कितना हो जाएगा, C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। और वहीं अगर मैं नए चार्जेस, मतलब जो हमारे Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो निकालूंगी, तो वो बनेगा C1V अपॉन में C2V, V से V कैंसिल, दैट इज C1 अपॉन में V1। तो मुझे बेसिकली क्या पता चला, जो मेरा नए चार्जेस बने थे दैट इज Q1 डैश एंड Q2 डैश, उन दोनों का रेशियो कितना है, C1 अपॉन में C2। तो यहाँ से मुझे क्या फाइनली पता चल गया है, स्टेटमेंट की जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती हैं तो जो नए चार्जेस अटेन होते हैं दोनों कंडक्टर्स के ऊपर, अगर मैं उनका रेशियो निकालूँ तो दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस।